हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर लर्निंग। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय दास गुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक सेट्स की सेकेंड यूनिट ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन है वेन डायग्राम। सो आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम क्या होते हैं। It is a closed geometrical figure used to denote a set or a combination of set within a given universal set. Points which in such a closed figure represent the element of the set, and the universal set U is represented by a rectangle. All other sets are represented by oval or circle within the rectangle. तो यहाँ पर एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर हमने लिया हुआ है इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, जिसको हम यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी के अंदर हम सारे एलिमेंट्स डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी सेट होता है उसको हम या तो एक सर्कल या फिर ओवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सेट लिया है ए, जिसके मेंबर हैं 2 और 4। और यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि जो सेट है उसके मेंबर्स और जो सेट में नहीं है वो भी मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पर भी मैंने मेंबर्स मार्क किए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्योंकि यहाँ पर ये जो ए सेट है उसके मेंबर्स है 2 और 4, तो मैंने इस सेट को रिप्रेजेंट किया एक सर्कल के साथ, जिसमें कि 2 और 4 मैंने नंबर्स लिख दिए हैं जो इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट। तो यहाँ पर हम कुछ रिलेशन पढ़ेंगे अगर आपको दो सेट गिवन है। पहला है सबसेट ऑफ अ सेट, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि अगर कोई सेट बी है, ये जो आउटर सर्कल है दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट बी, तो ए इसका सबसेट है। जैसे कि अगर हम मान लें कि बी के मेंबर्स हैं 2, 4, 6 एंड 8 और ए जो है इसका सबसेट है, तो कुछ एलिमेंट्स बी के ए के अंदर होंगे। जैसे कि अगर हम मान लें 4 और 6 जो है वो ए सेट में भी हैं, सो ए कहलाएगा बी का सबसेट। मतलब एक जो सेट है उसके कुछ मेंबर्स दूसरे सेट में या फिर सारे मेंबर्स दूसरे सेट में प्रेजेंट है, तो उसको हम सबसेट कहते हैं। नेक्स्ट इज द यूनियन ऑफ सेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, इसको हम रीड करते हैं यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले यूनियन के लिए हम ओवरलैपिंग सेट देखेंगे। तो ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, कुछ मेंबर्स जो होंगे वो ये दोनों में कॉमन रहेंगे, इसलिए ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। डिसजॉइंट वाले सेट जो होते हैं उसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक भी मेंबर कॉमन नहीं होता है। नेक्स्ट इज अ सबसेट। तो सबसेट जैसे कि मैंने बताया था, तो यहां पर मैंने ए को सबसेट बनाया है बी के लिए। सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ यहां पर हम जो मेंबर्स लिखेंगे ओवरलैपिंग सेट के लिए यहाँ पे कॉमन रहेंगे दोनों के लिए। डिसजॉइंट के लिए दोनों में ही कोई मेंबर्स कॉमन नहीं रहेंगे या मेंबर्स होंगे ही नहीं। और यहाँ पर जब हम सबसेट रिप्रेजेंट करेंगे तो बी के सारे मेंबर्स ए के अंदर आ जाएंगे। मतलब इन दोनों के मेंबर्स जो होंगे वो कॉमनली रहेंगे ए के अंदर, जो उसका ओरिजिनल सबसेट है। ओके, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लियर होता चला जाएगा। डोंट पैनिक, बहुत ही इजी है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और आसानी से नंबर्स के साथ समझ में आ जाएगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब ए माइनस बी। तो अगर कोई मेंबर ए के अंदर है और बी के अंदर हैं और इन दोनों में हम छांट देते हैं मेंबर्स कि सारे मेंबर्स हमारे पास ए के रहेंगे, सो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड ए माइनस बी। सिमिलरली डिसजॉइंट सेट में सारे मेंबर्स ए के ही रहेंगे, बिकॉज ए में से हम माइनस कर रहे हैं। अगर बी में से माइनस करते तो इसको शेडेड बनाते और उसको फ्री कर देते।
एंड सबसेट में कोई भी मेंबर इन दोनों में कॉमन नहीं होता है। सबसेट में दोनों ही मेंबर्स मतलब दोनों ही सेट्स जो रहेंगे वो फ्री रहेंगे, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए डैश, मतलब अगर हम यहाँ पर ए डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो मेंबर्स इसके अंदर हैं, मतलब ए के अंदर जितने मेंबर हैं उनको छोड़ के उनके अलावा जो भी मेंबर्स होंगे उनको हम ए डैश बुलाएंगे। ओके, सो देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज कॉल्ड द कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ द सेट, तो जिनका फॉर्मूला मैं यहाँ रीड करके आपको बता देती हूँ, इनको हम यहाँ एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। सो n इज अ कार्डिनल नंबर, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं। जब कार्डिनल नंबर हम निकालते हैं इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। ओके, तो उसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। सो NA यूनियन B विल बी इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। सिमिलरली NA यूनियन B को हम लिख सकते हैं NA प्लस NB, जहां पर A इंटरसेक्शन B कितना है, 0 है। तो जब 0 हो जाता है तो कोई भी मेंबर वहां है ही नहीं, दोनों के अंदर कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। सो दिस इज फॉर द डिस्जॉइंट सेट, जब दोनों के बीच में कोई भी मेंबर या एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। नेक्स्ट इज NA प्लस NA कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू NU, that is the union. Next is NA minus B plus NB is equal to NA union B. Next is NA minus B is equal to NA intersection B. Next is NA minus B plus NB minus A is equal to NA यूनियन B माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये हम आगे एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर फिर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर A एक सेट है, B एक सेट है और ये जो ब्लॉक है दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो इस ब्लॉक के अंदर और इन सेट्स के सारे मेंबर्स हम लिख सकते हैं एज अ यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। अब हमको अगर सेट A लिखना है तो A का ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है, तो इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे दैट विल फॉर्म अ सेट A, जैसे कि 1 2 3 5 एंड 7। सो 1 2 3 5 एंड 7। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स इन दिस, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A क्या हो जाएगा। सो देर आर 1 2 3 4 5 मेंबर्स, सो NA विल बी 5। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली फॉर सेट बी हम यहाँ पर देखेंगे, ये सेट बी का सर्कल है और इसके अंदर मेंबर हैं 1 3 4 6 7 8। सो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 3 7 4 6 एंड 8। अब इसका कार्डिनल नंबर हम निकालेंगे, सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर मैंने कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट किया है NB के साथ विच इज 6। Similarly for universal set cardinal number for U is 9, so 1 से लेके 9 तक तो टोटल 9 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट इज A यूनियन B, तो A यूनियन B हम यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी A और B के मेंबर्स टोटल मिला के हो जाते हैं, जैसे कि 2 5 1 3 7 4 6 एंड 8, तो ये कहलाएंगे इसके मेंबर्स और कार्डिनल नंबर हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो ये हमारे 8 मेंबर्स हो गए। अब हम इंटरसेक्शन देखेंगे। इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों के अंदर कॉमन है, सेट A और सेट B में जो मेंबर्स कॉमन है। सो 1 3 एंड 7, सो यहाँ पर आ गया 1 3 एंड 7 और यहाँ पर हमने कार्डिनल नंबर निकाला, सो 1 2 एंड 3, सो यहाँ पर आ गया आपका 3 कार्डिनल नंबर फॉर A इंटरसेक्शन B। सिमिलरली जैसे कि हमने बताया था डिफरेंस ऑफ द टू सेट A माइनस B, तो मतलब जितने भी B के अंदर मेंबर्स हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब ये कॉमन वाले मेंबर्स भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, ओनली जो कि A के अंदर हैं दैट इज 2 एंड 5। तो ये हमारे मेंबर्स हो गए 2 एंड 5 और इसका कार्डिनल नंबर आ गया है 2। सिमिलरली फॉर A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट मतलब A के अलावा जितने भी मेंबर्स है जैसे कि 9 8 6 एंड 4, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे और यहाँ पर हम कार्डिनल नंबर लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। सो कार्डिनल नंबर आ गया है 4।
सिमिलरली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी हमने ये निकाला था, तो सारे मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं ओनली 9 के। सो दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो हमें दिया गया है उसके अलावा सारे मेंबर्स। सो इसका कार्डिनल नंबर हो गया है 1। सिमिलरली फॉर द डिफरेंस बी माइनस ए, तो हम ए के मेंबर्स यहां छोड़ देंगे, सिर्फ बी के अंदर जो है दैट इज 4, 6 एंड 8 आर गोइंग टू बी द मेंबर्स, और इसका कार्डिनल नंबर हो गया है 3। सिमिलरली फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, सो बी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी होंगे अदर सेट्स के मेंबर्स वो कहलाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि 2, 5 एंड 9, और कार्डिनल नंबर हो जाएगा 3। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये इंटरसेक्शन हमने निकाला था यहाँ पर ये वाले मेंबर्स, और इन मेंबर्स के अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे वो उसकी कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। एंड टोटल कार्डिनल नंबर फॉर कॉम्प्लीमेंट इज 6। हेंस स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, मैं पहले ये बोलना चाहूंगी, अगर आपने मेरी प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने सारे एक्सरसाइजेस की प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है। और अगर आपने कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। साथ ही साथ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे टेलीग्राम पे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 2B, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट द यूनिवर्सल सेट U बी 0, 1, 2, 3 till 9। ए हमारा सेट है जिसके मेंबर्स हैं 2, 1, 2, 4, 6 एंड 8। बी के मेंबर्स हैं 2, 3, 5 एंड 8। सी के मेंबर्स हैं 2, 5, 6 एंड 7। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दीज सेट्स, ऑल्सो फाइंड द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिटेल निकाल देते हैं, फिर बाद में हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी के मेंबर्स जो कॉमन हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी के लिए एक तो कॉमन नंबर है 2 और एक कॉमन नंबर है 8। सो इसके मेंबर्स हो जाएंगे 2 एंड 8। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के अंदर हम देखेंगे यहां पर मेंबर्स हैं, एक तो 2 कॉमन है दोनों में और एक 5 कॉमन है दोनों में। सो यहां पर हो जाएगा 2, 5। नेक्स्ट इज सी इंटरसेक्शन ए, और सी और ए के बीच में है 2 कॉमन है और देख सकते हैं 6 कॉमन है। सो यहां पर आप मेंबर्स हो जाएंगे 2 एंड 6। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी, ए और बी के कॉमन मेंबर्स और बाकी के मेंबर्स सारे हम इंक्लूड करके लिखेंगे। सो यहां पर मेंबर्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। सो ये सारे मेंबर्स हैं ए यूनियन बी के लिए। नेक्स्ट इज बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के लिए बी और सी में जो सारे मेंबर्स हैं और जो कॉमन हैं वो भी हम 1 टाइम जरूर लिखेंगे। सो यहां पर आ जाएगा 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8। नेक्स्ट इज फॉर सी यूनियन ए, सी यूनियन ए के लिए हम लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8। नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम यूनिवर्सल सेट देखेंगे और इसके जो मेंबर्स हैं उसके अलावा जो नंबर्स होंगे वो हम लिख देंगे। 1, 2 है तो यहां आ जाएगा 3, 4 है यहां आ जाएगा 5, 6 है तो यहां आ जाएगा 7, 8 ऑलरेडी है तो यहां आ जाएगा 9। सो ये मेंबर्स कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, सो यहां पर आ जाएगा 1, 2 ऑलरेडी है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 उसके अंदर है, सो 9। सो दीज आर बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली फॉर सी कॉम्प्लीमेंट वील राइट 1, 2 तो ऑलरेडी है, 3, 4, 5, 6, 7 है, 8 and 9. So these are the members for C complement. Next is A minus B. तो A minus B के members हो जाएंगे जो A में हैं लेकिन B के अंदर हैं, ठीक है, जैसे कि 1, 4 and 6. नेक्स्ट इज B माइनस C. B माइनस C के लिए हम देखेंगे यहां पर जो मेंबर्स कॉमन नहीं है दैट इज 3 and 8. नेक्स्ट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0,
7 and 9. ओके, सो ए यूनियन बी अभी हमने निकाला था, इनके अलावा जो मेंबर्स हैं वो मैंने यहां पर सारे लिख दिए हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेक अ वेन डायग्राम. सो ये हमने यूनिवर्सल सेट पहले एक स्क्वायर के फॉर्म में या रेक्टेंगल के फॉर्म में बना लिया है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनियन. नेक्स्ट वील मेक सेट ए, सेट बी and set C. So A, B and C. Now we'll write first of all the intersection. तो 2 हम देख सकते हैं सब में कॉमन है, सो ये हमने यहां लिख दिया है. इन दोनों के बीच में A इंटरसेक्शन B में 8 भी है इसके अलावा, B इंटरसेक्शन C में 5 भी है इसके अलावा, और इन दोनों के बीच में 6 है. नाउ वील सी what are the other elements. So यहां पर 1, 2 लिख चुके हैं, 4, 6 and 8 are the members in set A. Similarly for B, 2 है, 3, 5 and 8. Next for C, 2 हम लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, तो 7. So this is the Venn diagram representation of the question number 1. Next is question number 2. Use the given Venn diagram to find the following set. So, सबसे पहले हमको यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स लिखने हैं. सो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स जितने सारे मेंबर्स हैं हम वो सारे लिख देंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. So these are the universal sets element. Next for set A. सेट ए मतलब इस सर्कल के जितने अंदर मेंबर्स हैं, सो 2, 8, 10 and 12. Next is for set B. So we'll write here 4, 10, 12, 14 and 16. जरूरी नहीं आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखें, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखूं ताकि आपको बाकी के मेंबर्स जब आगे निकालने होते तो आसानी हो जाती है. नेक्स्ट इज ए यूनियन बी. ए और बी के कंबाइंड वे में जितने मेंबर्स होंगे हम वो सारे लिखेंगे. दैट इज 2, 4, 8, 10, 12, 14 and 16. नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन. सो ए इंटरसेक्शन मतलब ए के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं वो हम सारे लिख देंगे, जैसे कि 4, 6, 14, 16, 18 and 20. नेक्स्ट इज बी कॉम्प्लीमेंट. सो बी के अलावा जितने भी होंगे वो हम लिख देंगे 2, 6, 8, 18 and 20. नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी. इन दोनों के कॉमन मेंबर्स जो है दैट इज 10 and 12, तो वो हम यहां लिख देंगे 10 and 12. So these are the sets for question number 2. Next, question number 3. Use the given Venn diagram to find the following. तो यहां पर आपको ये Venn diagram दिख रहा है. This is a universal set. और यहां पर जो set है that is P, Q and R. तो सबसे पहले यहां पर हम यूनियन ऑफ द सेट मतलब सारे के सारे यूनिवर्सल सेट यहां पर जितने भी मेंबर्स हैं वो लिख लेंगे. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q and R. So these are the total members in this universal set. Next we need to write the set P. So P इस सर्कल के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो हम लिख देंगे. So it is F, G, H, J, M and P. Next is for set R. So ये हमारा R का सर्कल है. So इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो हम सारे लिख देंगे. H, I, G, N, L and K. Similarly for set Q, ये हमारा Q है. सो Q सेट में जितने भी मेंबर्स होंगे वो हम लिख देंगे. A, B, C, D, E, F, G, I and N. So these are the complete members for Q. Next is for P dash.
सो P के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनको छोड़ के जितने भी मेंबर्स होंगे हम वो सारे लिख देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी A, B, C, D, E, I, K, L, N, O, Q and R. So these are the P dash. Similarly for Q dash, so मतलब Q के अलावा जितने मेंबर्स होंगे हम वो लिख देंगे. That is H, J, K, L, M, O, P, Q and R. So these are the Q dash. Similarly for R dash, R के अलावा जितने मेंबर्स होंगे that is A, B, C, D, E, F, M, O, P, Q and R. So these are the R dash. Next is P intersection Q, मतलब P और Q के बीच के जो मेंबर्स हैं जो कॉमन हैं इन दोनों में वो मेंबर्स हम लिखेंगे that is F and G. So this is F and G. This is the set. Similarly Q and R के intersection में जो मेंबर्स होंगे that is going to be G, I and N. Next we need to write P minus Q. So P माइनस Q मतलब इसके जितने भी मेंबर्स होंगे उसको छोड़ के हम यहाँ पे P में जितने मेंबर्स होंगे वो सारे लिख देंगे. दैट इज H, J, M एंड P. सिमिलरली Q माइनस R के लिए हम Q के अंदर जितने मेंबर्स होंगे और जो कॉमन है उनको हटा देंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी A, B, C, D, E एंड F. नेक्स्ट इज P माइनस R. सो R में ये सारे कॉमन हैं तो बाकी के हो जाएंगे F, J, M and P. So these are the sets of the given question 3. Next is question number 4. If A is equal to A, B, C, B minus A is D, E, F, G and A intersection B is B and C, then fill the elements of the given set in the Venn diagram and tabulate the elements of the sets. So यहाँ पर सबसे पहले मैं इनको fill कर लेती हूँ और A intersection B हमको दिया है B and C. तो सबसे पहले मैं A intersection B लिख लेती हूँ यहाँ पर B and C. A के एलिमेंट्स हैं A, B, C जो कि मैं B, C ऑलरेडी लिख चुकी हूँ तो यहाँ पर बचा है A. नेक्स्ट इज B इंटरसेक्शन A मतलब B के जितने मेंबर्स जो A के अंदर नहीं आते हैं दैट इज D, E, F एंड G. सो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया है. नाउ वी कैन राइट द मेंबर्स फॉर सेट B. B के मेंबर्स हैं B, C, D, E, F एंड G. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड A माइनस B. सो A के जितने मेंबर्स हैं और कॉमन है वो सब हटा के हमारे पास सिर्फ एक बचता है दैट इज A. नेक्स्ट इज A यूनियन B. तो मतलब सारे मेंबर्स जो A और B के अंदर हैं और कॉमन है सारे हम लिख देंगे दैट इज A, B, C, D, E, F and G. Hence this is the solution. Next is if A minus B is 1, 3, 7 and 8 and B minus A is 2, 4, 6 and A intersection B is 5, then use a Venn diagram to display the elements of the set and tabulate the elements of the sets. तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सेट बना लेती हूँ. दिस इज यूनिवर्सल सेट और यहाँ पर हमारे पास है A एंड B दो सेट्स A एंड B और A इंटरसेक्शन B सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ 5. अब A के मेंबर्स जो कि बाकी सारे चीज में कॉमन नहीं है वो हैं 1, 3, 7 एंड 8. सिमिलरली B माइनस A हमको गिवन है तो इनको छोड़ के हमारे पास मेंबर्स हैं 2, 4 एंड 6. नाउ वी नीड टू फाइंड दी सेट A. तो सेट A के मेंबर्स हो गए 1, 3, 5, 7 एंड 8. B के मेंबर्स हो गए 2, 4, 6 एंड 5. नेक्स्ट इज A यूनियन B मतलब सारे मेंबर्स हमको लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो ये आपका A यूनियन B सेट हमने लिख दिया है.
Next is question number 6. If cardinal number of A is 10, cardinal number of B is 15 and cardinal number of A intersection B is 7, find cardinal number of A union B. So cardinal number for A union B के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, that is NA plus NB minus NA intersection B. So we know the values, that is 10 plus 15 minus 7, so it is going to be 18. Similarly, B part, if NP is equal to 50, NQ is equal to 30 and NP union Q is equal to 70, then find NP intersection Q. So NP intersection Q के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे NP plus NQ minus NP union Q. So it is equal to 50 plus 30 minus 70, which is equal to 10. Hence, this is the solution. Next is question number 7. Let U be the universal set and A and B be any two sets. If NU is equal to 20 and A is equal to 12 and B is equal to 4 and NA intersection B का complement है 17. Find the following. तो सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B का कार्डिनल नंबर निकालेंगे. तो इसके लिए फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं NU माइनस NA इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. सो NU हमारे पास है 20 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज 17 विच इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट इज A यूनियन B का कार्डिनल नंबर हमको निकालना है. सो इसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है, दैट इज NA प्लस NB minus NA intersection B. So NA की वैल्यू है 12, NB की वैल्यू है 4 और ये हमने इंटरसेक्शन अभी 3 निकाल दिया है. So this is going to be 13. Next is NA minus B. So NA minus B को हम लिख सकते हैं NA minus NA intersection B. So NA is 12 minus this intersection is 3. So this is equal to 9. Next is NB minus A. So we'll write NB minus NA intersection B. So this is going to be 4 minus 3 is equal to 1. Hence this is the solution. Next is question number 8. Let U denote the universal set and A and B be any two sets. If N union is 25 and A is 17 and NB is 7 and NA union B intersection is 2. Find the following. So आपको निकालना है NA complement. So NA complement हम लिख सकते हैं जो कि NU minus NA हो जाएगा, मतलब A के अलावा जितने भी members होंगे यूनिवर्सल सेट में. So this is equal to 25 minus 17 which is 8. Next is NB intersection. Next is B complement. इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा NU माइनस NB. So this is equal to 25 minus 7 which is equal to 18. Next is NA union B. So this can be written as NU minus NA union B का complement which is 25 minus 2 which is 23. Next is NA intersection B which can be written as NA plus NB minus NA union B. So NA is 17, B is 7 minus union अभी हमने निकाला है 23 which is equal to 1. Next is NA minus B. So we can write it as NA minus NA intersection B. So this can be written as 17 minus 1, that is 16. Next is NB minus A. So we can write NB minus NA intersection B, which is 7 minus 1, that is 6. Next, question number 9. If A and B be any two sets where NA minus B is 8 and A union B is 20 and NA intersection B is 6, find the following. First is NB minus A. So we can write the formula for this as N A union B minus NA.
So this can be written as 20 minus 14, that is 6. Next is NA. NA निकालने के लिए हमारे पास है NA minus B plus NA intersection B. So this is equal to 8 plus 6, that is 14. Next is NB. So we can write it as NA union B minus NA minus B. So this can be written as 20 minus 8 as 12. Next is question number 10. 50 students of a class like either orange or grapes or both. 20 of them like oranges while 10 like both. Draw Venn diagram and find how many like first only orange, second grapes and third only grapes. So let us draw a Venn diagram. So ये हमने Venn diagram draw कर लिया है. ऑरेंज के लिए मैं O रिप्रेजेंट करूंगी, ग्रेप्स के लिए G. सो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. ये मैंने ऑरेंज के लिए बना लिया है और ये मैंने सेट बना लिया है ग्रेप्स के लिए. दिस इज फॉर ऑरेंज एंड दिस इज फॉर ग्रेप्स. 50 ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक आइदर ऑरेंज और ग्रेप्स और बोथ. तो यहां पर हमारे पास 20 ऑफ देम लाइक ऑरेंज, हमको पता है कि 20 ऑरेंज लाइक करते हैं, वाइल 10 लाइक बोथ. तो 10 दोनों ही लाइक करते हैं. सो सबसे पहले हम यहां लिख सकते हैं दैट ओनली ऑरेंज जो लाइक करेगा. तो सबसे पहले हम ओ ऑरेंज और ग्रेप्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे, दैट इज 10, जो कि मैंने यहां कैलकुलेट कर दिया है. अब हमको एन ओ माइनस जी मतलब ओनली ऑरेंज के लिए निकालना है. सो हम यहां पे माइनस कर देंगे. सो इट विल बी 20 माइनस 10, दैट विल बी 10. So ये आ गया आपका 10. सेकेंड इज फॉर ओनली ग्रेप्स. सो ओनली ग्रेप्स के लिए हम N O यूनियन G माइनस N O माइनस G हम निकालेंगे. दिस इज 50 तो सारे के सारे लाइक करते हैं, ठीक है ना. सो यहां पर आपको G बस निकालना है. तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है दैट इज -10, सो दैट इज इक्वल टू 40. तो जो ग्रेप्स लाइक करते हैं वो है 40. तो यहां पर 10 यूनियन में है. सो ओनली ग्रेप्स के लिए 30 हो जाएंगे, माइनस करके हमने निकाल दिया है. सो अब हम निकालेंगे फॉर ग्रेप्स ओनली. यहां पर ग्रेप्स ओनली के लिए निकालना है. सो N G माइनस N O इंटरसेक्शन G. सो दैट इज 40 माइनस 10, दैट इज 30. So ये इसका solution है. Next is question number 11. A class has 100 students. If 60 know English, 80 know Hindi and all the students of the class know either Hindi or English or both, find the number of students who know both the languages. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक Venn diagram बना लेते हैं और ये हमारा कहलाएगा यूनिवर्सल सेट. E मैं इंग्लिश के लिए ले लेती हूँ और H मैं हिंदी के लिए ले लेती हूँ. दिस इज फॉर E एंड दिस इज फॉर H. इंग्लिश के लिए 60 स्टूडेंट्स हैं और हिंदी के लिए 80 स्टूडेंट्स हैं. टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं. ओके, सो यूनिवर्सल सेट में 100 मेंबर्स हैं. सो सबसे पहले इफ X स्टूडेंट्स नो बोथ हिंदी H and English E. So यहां पर अगर 60 है और यहां कॉमन हमारे पास X है तो टोटल मेंबर्स इसके अंदर हो जाएंगे 60 माइनस X. सिमिलरली अगर हिंदी के लिए टोटल 80 है और X कॉमन है, सो ये हो जाएगा 80 माइनस X. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो Hindi is equal to 80 minus X and number of students know English are 60 minus X. So अब total हमारे पास जो है that is 60 minus X plus X plus 80 minus X is equal to 100. So जब हम इसको solve करेंगे so ये हो जाएगा
140 minus x is equal to 100. So x will be equal to 40 students. So यहाँ पर total number of students जो कि both languages जानते हैं, that is 40 students. Next is question number 12. Out of group of 1000 people, 560 have a TV, 250 have a computer and 130 have both. Find the number of people who have only TV. तो यहाँ पर मैं एक वेन डायग्राम बना देती हूँ. So TV एंड कंप्यूटर्स के लिए मैंने ये बना दिया है. दिस इज द यूनिवर्सल सेट और यहाँ पे टोटल 1000 मेंबर्स हैं. 560 लोगों के पास है टीवी एंड 250 लोगों के पास है कंप्यूटर. और हम यहां देख सकते हैं दैट 130 हैव बोथ. तो यहां पर हम लिख सकते हैं 130 जो कि कॉमन है. अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे वील गेट 430 फॉर ओनली टीवी और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे सो वी गेट 120 फॉर ओनली कंप्यूटर्स. तो ये हमने वेन डायग्राम से कैलकुलेट कर दिया. अब इसको हम डिटेल में यहां पर लिख सकते हैं. सो पीपल हैविंग both TV and computer is 130. Therefore, people having only TV. ओनली टीवी के लिए हमने कैसे निकाला था? 560 माइनस 130 दैट इज 430. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, पीपल हैविंग ओनली कंप्यूटर्स. सो ओनली कंप्यूटर्स के लिए हमने कैलकुलेट किया था. टोटल था 250. इसमें से हमने 130 माइनस कर दिया. वी गॉट 120. नेक्स्ट इज आइदर टीवी or computer or both. So in this case we'll have 430 plus 120 and plus both. So total is going to be 680. And the last part is neither TV nor computer. कुछ भी नहीं है जिसके पास. So total में से मतलब 1000 people हैं और इसमें से हम 680 माइनस कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 320 एज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. लेट U is equal to students in a sports class, C students who like cricket, students who like soccer. There are 60 students in the class. Use the Venn diagram to answer the following. So यहाँ पर what is the value for x आपको कैलकुलेट कर कर बतानी है. तो मैं इन जनरल वे में बता देती हूँ. टोटल हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं. ओके, तो 60 स्टूडेंट्स जो होंगे दैट इज इक्वल टू 20 प्लस x प्लस 16 प्लस 12. तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू बी 60 प्लस 48 प्लस x. सो x विल बी इक्वल टू 16 माइनस 48 दैट इज 12. सो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 12 निकाल दी है. सो फर्स्ट वाला पार्ट है द वैल्यू ऑफ x इज 12. सेकेंड इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट. सो स्टूडेंट्स who like cricket is equal to 20 plus x. So 20 plus x, x की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 12. So this is going to be 32. And the last part, how many students, how many do not like saucer? So students who like saucer. So saucer जो like करते हैं 16 plus x, that is 16 plus 12, that is 28. So students, therefore students who do not like
saucer will be equal to 60 minus 28, that is equal to 32. Hence, this is the solution. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।